सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है पेज नंबर 28 पर। चैप्टर नंबर 4 का नेम है डिग्निटी ऑफ लेबर। देखिए, इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के जो नाम है दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, लेबर्स होते हैं, जैसे स्वीपर, ओके, जो झाड़ू लगाता है, गार्बेज कलेक्टर, मेड, वॉशरमैन, ये सब वर्कर्स होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम इन्हें देख रहे होते हैं काम करते हुए। तो ये क्या होता है, काफी सारे जो पर्सन्स होते हैं उनकी नजर में ये वर्क लो होते हैं, मीन्स वो समझते हैं कि ये लोग कुछ है ही नहीं हमारी नजरों में। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ये हमें ये चैप्टर सिखाता है। चाहे कोई भी वर्क हो, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें उसको बड़ा और छोटा नहीं देखना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर हो तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, चाहे वो टीचर हो वो पढ़ा रहा रहता है, अब चाहे वो स्वीपर हो तो वो अपना काम कर रहा होता है। तो हर वर्कर्स की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है और उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इनके बीच में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सबसे पहला, एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर सर्कल करना है फर्स्ट। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक सोशल वर्कर्स है और एक हेल्पर्स है, इनमें से कोई एक ट्रू है। डैश वर्क फॉर फ्री टू सर्व द कम्युनिटी। देखो, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो फ्री में वर्क कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हम सोशल वर्कर्स। क्लियर? तो जो वर्कर्स क्या करते हैं, फ्री में काम कर रहे होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दे आर नोन एज सोशल वर्कर्स। क्लियर? तो आपने देखा होगा आश्रम वगैरह खुले रहते हैं, वहां पे भी जो वर्कर्स काम कर रहे रहते हैं तो वो क्या होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, काफी सारे लोग पानी दे रहे रहते हैं, तो वो भी एक सोशल वर्कर्स होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, डैश इज द बेस्ट टूल टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर। आप किस टूल की हेल्प से लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि हमें हर जॉब को इक्वल ट्रीट करना चाहिए? तो ऑब्वियसली एजुकेशन की हेल्प से। किससे? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन की हेल्प से तो आप समझ पा रहे हो कि हमें हर लेबर को क्या करना चाहिए या फिर हर जॉब को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। थर्ड, इन डैश कंट्रीज नो जॉब इज कंसीडर्ड लो। कौन सी कंट्री में किसी भी जॉब को लो कंसीडर नहीं किया जाता है? तो वो है फॉरेन कंट्री, क्योंकि इंडिया में तो अभी भी ये सब चल रहा रहता है। तो फॉरेन कंट्री में हर जॉब को इक्वल ट्रीट किया जाता है ना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। फोर्थ, गांधी जी या फिर नेहरू जी वर्कड हार्ड टू रिमूव अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है बच्चों? छुआछूत। पहले क्या होते थे, जो नीची जो लो कास्ट होती थी उसको बड़ी कास्ट वाले लोग मींस ये हक भी नहीं देते कि वो उसके घर में आ जाए, है ना। तो इसके विरुद्ध किसने लड़ाई लड़ी थी? वो गांधी जी थे जिन्होंने स्टेप्स लिए थे। तो ये फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर? तो पहले टचेबिलिटी बहुत ज्यादा चलती थी, है ना, कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है इसका इन्फ्लुएंस। फिर साबरमती आश्रम इज इन, साबरमती आश्रम जो है वो महात्मा गांधी ने खोला था। तो वो कहां पर था, किस स्टेट में था इंडिया की? तो वो था गुजरात में। कहां पर था? गुजरात। गुजरात एक इंडिया की स्टेट है बच्चों। क्लियर? तो इस तरह से हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे फर्स्ट, नो शुड बी कंसीडर लो और मैनुअल। तो कौन सी मतलब नो वर्कर्स हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। नो वर्कर्स शुड बी कंसीडर लो और मैनुअल, हमें किसी वर्कर्स को लो नहीं समझना चाहिए। तो WORKER। क्लियर? तो फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में देखिए क्या लिखा है, वी मस्ट गिव इक्वल टू ऑल टाइप ऑफ वर्कर। तो हमें क्या देना चाहिए, हर टाइप के वर्कर्स को रिस्पेक्ट, है ना, RESPECT, रिस्पेक्ट। we must give equal respect to each type of workers या फिर all types of workers। आ जाते हैं थर्ड पे, the service we need every day for the smooth running of our life are called dash services, है ना। वो सर्विसेज
जो हमें चाहिए ही होती है ताकि हमारी लाइफ जो रहे वो स्मूथली चलती रहे, उस सर्विसेज को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है हमारी इसेंशियल सर्विसेज। ESSENSTIAL, एसेंशियल सर्विसेज, जो जरूरी सर्विसेज, उनको हम जरूरी सर्विसेज कहते हैं। फोर्थ, एनी जॉब डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड, कोई भी जॉब जिसकी हेल्प से आप मनी को अर्न कर रहे हैं, मनी पैसा कमा रहे हैं जिस जॉब से, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप ऑक्यूपेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। OCCUPATION। ऑक्यूपेशन मतलब होता है आपकी कौन सी जॉब है। क्लियर? जैसे मान लेते हैं मेरी टीचिंग जॉब है, तो मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूं, तो वो मेरा ऑक्यूपेशन हो जाएगा। क्लियर? टीचिंग इज माई ऑक्यूपेशन, क्योंकि उससे मेरे को अर्निंग होती है। ओके, फिफ्थ वाला, मैनी सोशल वर्कर्स वर्क वेरी हार्ड टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ, काफी सारे, देखो सोशल वर्कर समझना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? एक सोशल वर्क करते हैं। जैसे मैं भी चाहूं तो मैं कुछ पैसे वगैरह से कोई सामान खरीद करके और मैं जिसको भी नीड है वो मैं दे सकता हूँ, तो मेरा एक सोशल वर्क हो जाएगा, है ना। तो उसमें मेरा कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फॉर माई सेटिस्फेक्शन आई कैन डू दिस। तो ये एक ऐसे जो काम करते हैं वो सोशल वर्कर्स होते हैं। तो ये इसको डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्निटी ऑफ लेबर, LABOUR। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले में देखो हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, बेसिकली डिफाइन करना है हमें। तो पहला सोशल वर्कर डिफाइन करना है। तो सोशल वर्कर अभी मैंने आपको समझा दिया है, वो मैंने बस इसको लिख दिया है। पीपल हु वर्क फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स। वो लोग जो कि कंफर्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके कंफर्ट के लिए जो काम करते हैं ताकि उनको मींस ज्यादा परेशानी ना हो, तो ऐसे होते हैं सोशल वर्कर्स। इसके बाद आ जाता है सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर। इसको भी हमें डिफाइन करना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क इन अवर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग पीपल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे कि कोई घर बनाने वाला होता है, कोई स्वीपर होता है ना। इसी तरीके से ये जो डिवीजन होता है इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है जिसको हमें डिफाइन करना है वो डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है? पीपल डूइंग फिजिकल लेबर और ब्लू कॉलर वर्क्स शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट बाय एवरीवन। जो भी लोग क्या कर रहे होते हैं? फिजिकल लेबर, फिजिकल मतलब जैसे कि बहुत सारे फिजिकल काम होते हैं ना, जैसे कि कपड़े धोना, क्लियर, और क्या बोलते हैं घर बनाना, ये सारे होते हैं, ये फिजिकल वर्क कहलाते हैं। या फिर इनको ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बोलते हैं। तो इनको हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा डिफाइन द फॉलोइंग वाला। अब अगर हम फोर्थ वाला देखें तो इसमें हमें क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर्स देने इन क्वेश्चंस के। व्हाई डू वी नीड सो हेल्पर्स इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में हमें हेल्पर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। क्लियर? व्हाई डू वी नीड सो हेल्पर्स इन अवर लाइफ। तो इसका जो आंसर है देखो क्या लिखा हुआ है, वी नीड सो हेल्पर्स इन अवर लाइफ टू मेक अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें लेबर्स की जरूरत होती है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में अगर मैं देखूं इधर पे बुक में, तो डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स, देखो ये लिखा है सेकंड क्वेश्चन। तो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स के बीच में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट, डिफरेंस बिटवीन फाइंड करना है। तो ये देखो लिखा है मैंने, ब्लू कॉलर जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। पीपल्स हु डू फिजिकल वर्क इन फैक्ट्रीज आर नोन एज ब्लू कॉलर जॉब्स। मींस जो भी फिजिकल वर्क होता है, कपड़े धोना, ये सारा, है ना, तो ये होते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। और व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? एजुकेटेड पीपल हु वर्क इन ऑफिसेज आर नोन एज व्हाइट कॉलर जॉब्स। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो कि क्या कर रहे थे? ऑफिस में वर्क कर रहे रहते हैं, इनको व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। इसमें ब्लू कॉलर जॉब में सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अब कपड़े धोने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन की तो जरूरत नहीं है ना, तो इसके लिए आपको हाई क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती है ब्लू कॉलर जॉब में। लेकिन हाई कॉलर जॉब में इट रिक्वायर गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके लिए आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए पड़ेगी। आपको साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, या फिर आपको कुछ भी ऑफिस में वर्क करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए, पढ़ते तो आना चाहिए। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पे।
थर्ड वाले में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्यूपेशन एंड सोशल वर्क। ऑक्यूपेशन और सोशल वर्क में क्या डिफरेंस है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ऑक्यूपेशन क्या होता है और सोशल वर्क। ऑक्यूपेशन, पीपल डू सम वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड्स, इट इज नोन एज देयर ऑक्यूपेशन। अभी अभी मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया था, मैं टीचिंग करके अपने कुछ अर्निंग करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तो वो मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। तो मैं कोई काम करूं जिससे मुझे अर्निंग हो, वो ऑक्यूपेशन है। लेकिन सोशल वर्क क्या होते हैं, इट मीन्स द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड एंड द सोसाइटी विदाउट एनी पर्सनल गेन। जो मैं काम करता हूँ मैनकाइंड के लिए, है ना, इंसानियत के नाते जो मैं वर्क करता हूँ, जिसमें मेरा खुद का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, इसको बोलते हैं हम सोशल वर्क, है ना। ये हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, पुलिस हो गए, ये होते हैं हमारे ऑक्यूपेशन, है ना। ये सब पैसे काम करते हैं, इससे इनको अर्निंग होती है, पैसे कमाते हैं। सोशल वर्क इज नोबल क्वालिटी। सोशल वर्क जो होता है ना, वो नोबल क्वालिटी होता है, मतलब अच्छाई का काम होता है। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ में लिखा है, व्हाट वर गांधीजीज व्यू ऑन द अनटचेबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर वेयर। ओके, सो गांधी जी के क्या व्यूज थे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, मींस अनटचेबिलिटी छुआछूत, है ना। वो छुआछूत का मतलब होता है कि बड़े कास्ट वाले लोग अपना एक अलग रुतबा रखते थे पहले के जमाने में, और जो लोअर कास्ट वाले थे उनको वो लोग कुछ समझते ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या बोला इसको, he called the untouchables हरिजन्स means children of God। इन्हें कह दिया, जो हरिजन जो होते थे ना, वो मतलब लो कास्ट के लोग रहते थे पहले, है ना, तो उनको गांधी जी ने बोला ये है भगवान के बच्चे हैं ये, है ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ही प्रैक्टिस्ड इक्वालिटी इन हिज आश्रम। जो भी इनके आश्रम थे ना, इसमें इन्होंने क्या करा, इक्वालिटी रखी, मतलब सबको क्या करते थे, इक्वल ट्रीट करते थे, चाहे तुम कहीं से भी हो। क्लियर। वहां पे कास्ट सिस्टम कोई नहीं चलता था। थर्ड में लिखा हुआ है, he used to say that each person should do every kind of work। और ये कहते थे हर तरह के काम करना चाहिए हर इंसान को, है ना, कोई काम बड़ा और कोई काम छोटा नहीं होता। तो इस तरह से फोर्थ वाला हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में देखिए क्या लिखा है, हाउ इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू हेल्प द लाइव्स ऑफ मेंटल वर्कर्स। ओके, तो गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है मेंटल वर्कर्स की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल स्टेटस इज गिवन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। तो इसमें क्या है, देखो, इक्वल स्टेटस इज गिवन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजन, कलर एंड जेंडर। देखो, गवर्नमेंट की नजरों में इक्वल स्टेटस दिया गया है, रिलीजन के लिए भी, चाहे कोई भी रिलीजन से आप हो, गवर्नमेंट की नजरों में हम सब इक्वल हैं। कलर से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप कैसे भी हो, उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेंडर से भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप लड़का हो या फिर लड़की हो, फीमेल मेल हो। क्लियर। तो ये एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। क्लियर। सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डाउन पीपल्स। ओके, तो जो भी थोड़े से लो कास्ट के लोग हैं, इनके लिए इन्होंने क्या करके रखा है कि सीट को रिजर्व कर दिया है। मींस कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उनके लिए क्या होती है, जैसे 100 जॉब निकली तो वो 10 जॉब्स उनके लिए फिक्स कर देंगे, इस पे और कोई भी जॉब नहीं ले सकता है, बस वही लोग ले सकते हैं। तो ये भी एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने और अभी भी चलता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन बैन्ड। और अब जो भी अगर आपको कहे कि नहीं आप लो कास्ट के हो, आप बड़े कास्ट के हो, तो इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हो, पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो, जिससे उसको सजा हो सकती है जो भी पर्सन है ना। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन और हमारा हुआ चैप्टर नंबर अनटचेबिलिटी वाला कंप्लीट। क्लियर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद हम 5, 6, 7 सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, और इसका चैप्टर का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।